हौसले बुलंद हों तो मंजिलें आसान होती हैं। हौसले बुलंद हों तो मंजिलें आसान होती हैं। मुश्किलों को देख के कभी घबराया नहीं जाता। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक नए अज़म और एक नए चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और एक ऐसी दास्तान को लेकर आपके सामने आया हूँ जिस दास्तान को आप देखेंगे तो आपकी हिम्मत खुद साथ देगी कि हमें अपनी कभी मुश्किल को देख के रुकना नहीं है, अपनी मुश्किलों को खुद आसान बनाना है। आज एक ऐसे ख़ानदान के पास मैं पहुंचा हूं और यही यूसी न्यूज़ का काम है कि हर शख्स, हर उस ऐसी फैमिली के साथ अपने प्यार को लेकर पहुंचेगा जिनके पास ऐसे सितारे हैं जिनको सामने लाने वाला कोई नहीं। यूसी न्यूज़ वो काम करता रहेगा। मैं आज इसी तरह उन सितारों को आपके सामने लाने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। कराची का इलाका है रहमान कॉलोनी, जिसमें ख़ानदान बसता है। इसहाक नामी शख्स जिसको खुदा ने ऐसे मोहब्बत भरे तोहफ़े दिए हैं जिन तोहफ़ों का नाम है बेटियाँ, लेकिन कुछ ऐसी खुदा की मोहब्बत उनके साथ जारी है कि खुदा का एक ऐसा पैगाम उनको मिला है जिसको वो खुशियों से कबूल करते हुए आप सबके सामने आज अपनी ज़िंदगी की वो बातें बताएंगे कि आपका हिम्मत और हौसला इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। यही सोच, यही ख्याल आज हम इस ख़ानदान के साथ बांटेंगे। खुदा ने इनको बेटियों की सूरत में ऐसे तोहफ़े दिए हैं, लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है वो भी खुदा ने इनके साथ ज़ाहिर की, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत को हारा नहीं। मिलते हैं इन लोगों से और बातचीत करते हैं। सलाम सर, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक ठाक हम लोग। कैसा लगा आपको? यूसी न्यूज़ आपके घर पर है और आपकी ज़िंदगी की उन बातों को लोगों के सामने लेकर आएगा जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोग हमारे घर पे आए हैं तो हमें खुशी हुई है इस बात की कि आप लोग हमारी जो हिम्मत है या हमारा हौसला है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। खुदा ने आपको बेटियों से नवाजा है, लेकिन थोड़ा सा एक ऐसा लम्हा है जो शायद चंद लम्हे परेशानी का है, लेकिन आप उससे खुश हैं। खुदा ने आपको बेटियां दी हैं और उनमें से 2 बेटियां हमें पता चला कि ऐसी हैं जिनके पास सब हुनर खुदा ने दे दिए, लेकिन थोड़ा सा एक सिलसिला ऐसा कि वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आप कि क्या एक सोच थी जब वो बेटियां पैदा हुई और आपको कब पता चला कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती? ये तकरीबन 2 साल की हुई मेरी बड़ी बेटी। पहले तो पैदा हुई तो हमें बड़ी खुशी हुई। तकरीबन मेरी शादी को 5 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई और हमें बड़ी खुशी हुई। ख़ानदान में खुशी भी की हम लोगों ने, लेकिन हमें 2 साल के बाद पता चला कि ये ना सुन सकती है ना बोल सकती है, जिसकी वजह से हमें गम तो बहुत हुआ। लेकिन मैं हॉस्पिटल भी लेके गया, सारा कुछ किया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी ये कहा कि इनकी वो कोई ऐसी कोई वेम्स है जो दिमाग और कान की जो अंदर होती है कुदरती तौर पे नहीं है। तो परेशानी तो हुई, हमें बहुत दुख भी हुआ, लेकिन ये खुदा का काम है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरा काम करने वाला था तो मैंने इसमें बहुत हिम्मत की। मैंने मजदूरी, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो आप जानते हैं इस ज़माना में कैसे ही यानी कि मजबूरी होती है या परेशानी होती है, तो मैंने वो नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं बनाया। सिर्फ ये वो लम्हात हैं जो हम किसी के साथ शेयर तो करते हैं लेकिन बांटे नहीं जा सकते। हम इनकी हिम्मत को दाद देते हैं कि इन्होंने सब कुछ किया है और ये हिम्मत आप सब भी देखेंगे। और आगे बात करते हैं। हिम्मत कीजिए, खुदा ने आपको बहुत हौसला दिया है। जहां इतनी मंजिल को तय करते हुए इस गाड़ी को लेकर आप चल रहे हैं, आपने चलना है और इसका सिला उस खुदा ताला ने, उस रब ज़ात ने देना है जिसको पूरी दुनिया जिस पे एतबार करती। बताइए, आप लोगों को आपकी हिम्मत से बहुत कुछ लोग सीखेंगे। तो मैंने यही सोचा कि मैं अब इनको एजुकेशन दूंगा और ये मेरी हिम्मत है और मुझे खुदा ने बड़ा फजल दिया और हिम्मत दी, क्योंकि जो कुछ करता है खुदा ही करता है। तो मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों, दो बेटियां मेरी बड़ी बेटियां हैं, जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया और मैंने
बीए इनको करवाया है। और खुदा का शुक्र है कि वो अच्छे नंबरों से पढ़ी भी हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मुझे वो दुख देती हैं। मैं बड़ा यानी कि खुश हूँ अपने घर पे। बाकी वो हर काम करती हैं, कंप्यूटर चलाती हैं, मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी उनको दिलाया। बड़ी बेटी मेरी जो है उसको कपड़े का मैंने एक सेंटर में सिलाई के लिए भेजा, सिलाई सेंटर, उसमें वो सिलाई सेंटर में अपने कपड़ों को डिज़ाइनिंग करती है, सीती भी है। तो अभी वो घर पे यानी ये सिलाई का काम कर लेती है जो भी को आता है। बाकी खाना पकाना ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने उनको सिखाया है। मतलब ये है कि सिर्फ बोल नहीं सकती यहाँ के वो सुन नहीं सकती, बाकी दुनिया के हर काम कर लेती हैं। हमें कोई इनसे शिकायत नहीं है, ना हमें कोई इनसे घर की कोई परेशानी है कि ये इस तरह है। और बाकी हम लोगों ने भी दो, मेरी बेटी दूसरी हैं वो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। उनसे दो छोटी जो हैं वो ठीक हैं। तो हम लोगों ने कभी उनको ये नहीं कहा कि ये इस तरह डेफ हैं तो हम लोग इनको थोड़ा पीछे कर, बल्कि उनको हम लोग उनके दो बेटियों से ज़्यादा अफसल समझते हैं। और जो कुछ भी हम करते हैं सिर्फ बड़ी बेटी मेरी बड़ी समझदार है, हमारे घर का सारा सिस्टम उसी के हाथ में है। हम लोग जो भी कमाते हैं, जो भी लाते हैं, उसी के हाथ में देते हैं। वो ही समझो कि हमारे घर का ताला है। तो वो बहुत समझदारी से अपने यानी कि ज़िम्मेदारी को निभाती है और अपने छोटे बहन भाइयों को ख्याल भी करती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये अगर खुदा अगर ऐसा करता है, दुख तो होता है मुझे कभी कभी कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ पता नहीं मैंने इनको इतना प्यार देना था, खुदा ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत रखी कि मैंने इनको कभी ये सोचा नहीं है कि ये डेफ है तो जहाँ इनको पढ़ाऊँ नहीं, जहाँ लिखाऊँ नहीं, या इस तरह नहीं करूँ। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, मैंने बोला इनको अगर तलीम होगी तो ये कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाएंगी। ये मेरा ज़हन था। मैं एक गुजरांवाला का छोटा सा गांव है, तो गांव से मेरा शहर की तरफ आना जो है मेरा यही मकसद था, क्योंकि गांव में इन लोगों का कोई ना कोई स्कूल है ना कोई ऐसा अदारा है। तो जिसकी वजह से मैं गांव से मेरा आना और इस कराची में मैं इसीलिए आया हूं कि मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ कर। गांव छोड़ा मैंने कि यहाँ आके मैंने इनको स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी तक मैं इनको लेके गया हूँ। तो खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने दोनों बेटियों को बीए करवाया है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि एक ऐसी दास्तान है जिस दास्तान को आप देखेंगे आपका दिल खुश होगा। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को देखा है। कुछ दिन पहले मैं भी एक प्रोग्राम देख रहा था। आज मैं इनके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं कि एक ऐसी लड़की थी जिसके हाथ और पाँव नहीं है, लेकिन वो सिलाई कढ़ाई तमाम चीज़ें कुदरती करती है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको ऐसे तोड़े दिए, ऐसे तोहफे दिए हैं कि बहुत कुछ बेहतर से बेहतर है। माँ जी कैसी हैं आप, और कैसा लग रहा है कि आज आपकी बेटियों के जो सितारे हैं आपके घर के लोग देखेंगे, उनकी दास्तान को देखेंगे और उनकी कामयाबी को देखेंगे, कैसा लग रहा है आज आपको? सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए हो हमारे घर पे। बेटियों पे हमने बहुत मेहनत की है, मेरे मियाँ ने, मैंने। जैसे ये सुबह छोड़ के आते थे, दोपहर को मैं स्कूल से इनको लेके आती थी, कि हमने अपनी बेटियों पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। शुरू में हुआ है, हमें बहुत दुख हुआ है। बड़ी बेटी ऐसे थी तो बहुत अफसोस हुआ कि इतनी देर बाद हुई है, तो ये बोल सुन नहीं सकती। लेकिन ये है कि जब स्कूल में गई तो वहाँ जाके मैंने देखा तो ऐसे बच्चे थे कि एक घर के जो 3-3 4-4 बच्चे थे। और ज़्यादा हिम्मत हुई कि ये भी तो बच्चे हैं ना, ये माएँ हैं, तो हम लोग क्यों परेशान हैं। हमें कोई इनकी ज़रा परेशानी नहीं है। मतलब ये अच्छा पढ़ती थी, ध्यान से, मतलब सुबह उठना, स्कूल जाना, दोपहर को आना, आके मेरे साथ भी घर का काम करवाना। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरी बच्चियाँ दोनों। ख़ास बात आपसे पूछूंगा कि जब स्कूल में ये पेपर्स वगैरह देती थी, बच्चे कभी बोलते थे कोई ऐसी बात जिस वजह से ये परेशान होकर घर आके बताती थी कि अम्मी आज ऐसा हुआ, या इशारों में आप समझते होंगे ज़ाहिर सी बात है, कभी ऐसा कोई बात हुई कभी? नहीं, माशाल्लाह दोनों बेटियां जो है ना पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। कभी उन्होंने नहीं मतलब आके कोई स्कूल की शिकायत की कि स्कूल में ऐसे हो रहा है या हमें याद नहीं हो रहा। कि माशाल्लाह जब इनके पेपर होते थे तो ये सुबह उठ जाती थी दोनों बहनें। तो सुबह उठ के अपनी ये तैयारी करती, हम लोग सोए होते थे लेकिन ये सुबह उठ जाती थी और अपनी पेपरों की तैयारी करती थी, पढ़ती थी। अच्छे पेपर दिए इन्होंने, कोई हमें मतलब नहीं मुश्किल हुई। मैं आपको एक बात बताता चलूं
जब हम किसी भी मुश्किलात में घिरे होते हैं लेकिन हमारा तवक्कल उस रब ताला उस ज़ात पर होता है, इसी तरह इन लोगों ने अपने बच्चों पर मेहनत की। इन्होंने इन बच्चों को कभी भी इस चीज़ से सोचने नहीं दिया कि उनके कान सुनते नहीं हैं, उनकी ज़ुबान बोलती नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरी मेहनत की है। मैं जब बात कर रहा था, इनकी एक बेटी है उनसे, तो उसने मुझे बताया कि हमने हाई एजुकेशन हासिल की है और मैं जब भी स्कूल गई मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें। फिर उन्होंने अपने वालिद साहब का नंबर मुझे दिया कि आप इनसे कांटेक्ट करें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपका ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि बात कर सकें इशारों में, शायद हमें कुछ समझा सकें या हम इनको कुछ समझ सकें, तो ज़रूर अच्छा लगेगा। जी, जिस तरह आपने देखा उनके वालिद और वालदा ने हमें कुछ बातें बताई उनकी ज़िंदगी के बारे में। थोड़ी सी आंखें ज़रूर नम हुई, लेकिन इस चीज़ से वो खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत कुछ दिया है। अब उनकी एक बेटी है लाइबा, जिसकी ज़्यादा अटैचमेंट इन बच्चों के साथ है, दोनों बहनों के साथ और इनके बेटे के साथ। हम इनसे ट्रांसलेशन कराएंगे, इनकी ज़ुबान में कैसे बातचीत करते हैं और इनका घर में आपस में मोहब्बत कैसी, क्या सिलसिला चलता है। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि हम नई दास्तान इसी तरह आपके सामने लाते रहेंगे। गुड इवनिंग लाइबा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग, ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? लाइबा, कैसा लग रहा है? यूसी न्यूज़ आपके घर पर है, आपका भाई, आपकी दोनों सिस्टर्स, जब लोग देखेंगे लोगों को अच्छा लगेगा कि कैसा एक ऐसी फैमिली ने अपने बच्चों पर मेहनत की है, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाई। कैसा लग रहा है? पहली बात तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे घर में आए, और दूसरा ये कि लोग इनको देख के, जिनके घर में भी ऐसे बच्चे हैं, वो भी हिम्मत रखेंगे कि वो भी अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाएं, ना कि पीछे रखें, ना कि शर्माएं कि ऐसे बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। जी, आप ज़रा इनसे बात कीजिए, इनका नाम पूछें ताकि हम बात कर सकें। रचना नाम है। एजुकेशन क्या है? बीए कर रही हूँ। देखा, मुझे ख़ुद इस चीज़ का बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम ये बातें आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ये बातें जब आप तक पहुंचेंगी तो आपको बहुत हिम्मत होगी। रचना नाम है। रचना, इसके अलावा और क्या करती हैं घर में, और आपके साथ कैसा लगाव है इनका? ज़्यादातर ट्रांसलेशन आपके वालिद और वालिदा ने बताया आप ही करती हैं, कि ज़रा पूछिए इनसे सारी बातचीत, हमें पूरी बताइए क्या करते हैं। क्या ही स्कूल में भी हमने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की, पेंटिंग, कढ़ाई, सिलाई वगैरह। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया। उसके बाद ब्यूटी पार्लर का भी थोड़ा सा काम सीखा हुआ है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक में वहाँ पे भी जॉब की है, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, 3 मंथ्स की थी शायद, वो भी किया। बाकी घर का भी काम सब करती हैं। में इनको खास क्या पसंद है कुकिंग में? चावल। और इसके अलावा सिलाई कढ़ाई कर लेती हैं ये? बस कढ़ाई कर लेती हैं, सिलाई। और जब ये स्कूल जाती थी, इनके दोस्तों के साथ इनका कैसा प्यार मोहब्बत था? कॉलेज तक गई, यूनिवर्सिटी तक गई, कैसा लगता रहा इनको? कह रही स्कूल में हम लोग जब जाते थे, सब लड़कियां आपस में मजाक करती थी, घूमने जाते थे और मस्तियां भी करते थे, खेलते भी थे। इससे पूछो कि कोई स्कूल की ऐसी बात जो आज तक इनको याद है कि अच्छा लगता है, जब वो फैमिली में भी आपके साथ भी शेयर करती है। कह रही सब अच्छी यादें थी। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक इतना अच्छा घर का माहौल, और ख़ासकर आपको पता है कि लाइबा इनकी छोटी सिस्टर है और सारी बातों को समझती है, और ज़ाहिर सी बात है वालिद और वालिदा इनकी जो है वो जॉब करते हैं, सारा सिस्टम देखते हैं घर का, और लाइबा ही सब देखती हैं। लाइबा, अब हम बात करेंगे आपकी दूसरी सिस्टर से, इनका नाम क्या है?
मुजना नाम है। इनका नाम मुजना है और बाकी भी हम इसी तरीके से बातचीत करेंगे, इनसे इसी तरह सवालात करेंगे, इनकी एजुकेशन के बारे में पूछते हैं। अब हमें बताइएगा इनकी एजुकेशन क्या है, इनको कुकिंग में क्या पसंद है और बाकी सारी चीज़ें। इन्होंने भी बीए किया हुआ है और सब चीज़ें पसंद है, सब कुछ खा लेती है। अच्छा, ख़ास एक बात बताओ, कभी आपस में आपकी लड़ाई हुई, खूब कैसा लगता है? कोई कभी किसी आपस में आपकी या इनकी इनकी कभी गुस्से में आकर नहीं 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 मैंने ये नहीं करना है, कुछ ऐसी बातचीत कभी? इन दोनों की तो कभी भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। बाकी मेरी थोड़ी बहुत हो जाती है किसी काम वगैरह से बस, बाकी इन दोनों की आज तक नहीं देखी हमने। कैसा लगता है जब आप छोटी हैं और ये बड़ी हैं, अब इन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली है और कभी कभी चिड़चिड़ाहट होती होगी कि नहीं ये काम मैंने नहीं करना, वो काम मैंने नहीं करना, ज़रा पूछिए कि ये इनके क्या रिस्पॉन्स होता है आपको? कह रही है कि मतलब कि लड़ाई तो होती रहती है लेकिन फिर भी हम बहनें हैं, आपस में कर लेते हैं। देखिए, मैं आज इस दास्तान को आप सबको दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी के ये वो लम्हात हैं जो सब तक पहुँचेंगे और ख़ुशियाँ आप सबको मिलेंगी। और ये इनका छोटा भाई है लाइबा, इसका नाम क्या है? इसका नाम उबैद है। लाइबा, इसके साथ आपका प्यार मोहब्बत कैसा है? क्योंकि आपसे छोटा है, कभी ज़िद करता है, आपको तंग करता है कि मुझे ये नहीं ये करो, या ऐसा कोई बात? शुरू में जब हम लोग 4 बहनें थी तो मतलब कि स्कूल में मैं अपनी दोस्तों को देखती थी, उनके छोटे छोटे भाई होते, तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी अपने साथ स्कूल लेकर जाऊँ अपना भाई। तो जब ये हुआ मुझे पता चला कि ये बोल नहीं सकता ना ही सुन सकता है। आंखें नम ज़रूर होती हैं लेकिन हिम्मत साथ रहे तो मुश्किलें आसान होती हैं। लाइबा से बात करते हैं। इस लम्हे लाइबा की आंखें नम हैं लेकिन आपके लिए मोहब्बत भरा पैगाम है कि हम किसी मुश्किल से घबराते नहीं, इसलिए हम किसी को सताते नहीं। यही हमारा प्यार है, यही हमारा इकरार है, इसलिए हम अपने इस प्यार को आपस में बांटते हैं, इसलिए सबको बताते नहीं। आपके साथ ये प्यार बांटने आज मैं मौजूद हूँ इसहाक फैमिली के पास। बातचीत करते रहेंगे और लाइबा से पूछेंगे इनके भाई का नाम। उबैद नाम है। अच्छा लाइबा, मुझे ख़ास बात बताओ ज़रा, अभी सुनने में आप उबैद से लड़ती बहुत हैं, उसको डांटती बहुत हैं, ये कोई गड़बड़ कुछ ऐसा है सिलसिला? हाँ, ये बहुत शरारती है, हमारे साथ कोई और भाई नहीं, इस वजह से जो भी देखेगा लड़ाई वगैरह हमसे ही करेगा। फिर हम लोग मारते भी है, डांटते भी है, लेकिन प्यार ज़्यादा इसी से ही करते हैं। अच्छा, अब ज़रा आपके भाई उबैद से बातचीत हो जाए, बात करिए, इससे पूछें कैसा लग रहा है इसको। यूसी न्यूज़ इनके घर पे है और उसके बाद इसको क्या पसंद है और ये क्या करना चाहता आगे हैं, पूछिए ज़रा अपनी ज़ुबान। कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए, मैं खुश हूँ। अच्छा लाइबा, इससे ये पूछिए कि इसको जो ख़ासकर इसने जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहनी है, इसके अलावा क्या क्या पसंद है, स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, खेलता क्या है, शौक़ से ना पूछिए। कह रहे सब कुछ पसंद है, स्कूल में ज़्यादा इनकी स्पोर्ट्स होती हैं, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, लूडो वगैरह भी बहुत शौक से खेलता है। और बाकी कपड़ों में बस पैंट शर्ट ही पहनता है और बाकी शर्ट वगैरह। लाइबा, हमें बहुत अच्छा लगा है आपकी फ़ैमिली से मिलके। आपकी और सिस्टर भी हैं, उनसे नहीं मिलवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इनकी एक और सिस्टर है, उनसे भी मुलाकात करते हैं। अच्छा लगा है आज पूरी फैमिली से मिलके। फिर इनके चाचू हैं इनके घर पे, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम आप तक लाते रहेंगे। यही हमारा फ़र्ज़ और हमारा मकसद है। जैसा आपको पता है कि हम इसहाक फैमिली के बच्चों से मिल रहे हैं, आपको सारा जो है तरीक़ाकार इस फैमिली का बताया। लाइबा को हमने आपको मिलवाया है। लाइबा ने इन तीनों बच्चों की जो है वो ट्रांसलेशन की है। और रशना है,
और मुजना है और उबैद हैं। ये इस फैमिली के वो मेंबर्स हैं जिनको खुदा ने मोहब्बत और प्यार दिया और अपना तोहफ़ा इनके साथ बांटा है। कोई मुश्किल ज़रूर आए लेकिन घबराना नहीं है। इन बच्चों के पास सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आप सबके लिए एक ऐसा मोहब्बत भरा और ताकतवर और प्यार भरा तोहफ़ा लेकर आप तक पहुँचे हैं कि हिम्मत हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। यही इनकी एक दास्तान है। क्या नाम है आपका? मनाहम। मनाहम, आप इस फैमिली में जो है सबसे छोटी हैं? जी। उबैद से बड़ी हैं आप। कैसा लग रहा है आपको कि यूसी न्यूज़ आपके घर पर है और आपकी पूरी फैमिली, हम सब मिलकर आपकी इन बातों को लोगों तक लेकर पहुंचेंगे और ज़रूर बहुत सारे लोग सीखेंगे कि कभी भी कोई चीज़ आप में कम नहीं होती। ये खुदा की देन होती है कि चांद पे भी कभी दाग होता है। तो इस चीज़ को आपने सोचा नहीं, आपने अपने बच्चों को, अपनी सिस्टर्स को बहुत कुछ अपने भाई के साथ प्यार बांटते हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। क्या कहते हैं? जी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हो। और इसके अलावा आपकी इन फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा प्यार है, बहनों के साथ ख़ासकर? कभी कभी कुछ दिक्कत होती है कि सुन नहीं रही, तो गुस्सा तो नहीं कभी आपने किया? नहीं, अक्सर सब मतलब की आदत हो गई अब इनको बताने की, और जब पूछती हैं तो फिर बता देते हैं, गुस्सा नहीं कभी किया। क्या पैगाम देंगे आप उन लोगों को जिन लोगों के पास ऐसे सितारे हैं? वो शायद कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम उन सितारों को भी सामने लाएंगे। आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? मैं यही कहती हूँ कि इन लोगों को मतलब कि ज़्यादा मतलब कि बच्चों से, दूसरे बच्चों से ज़्यादा इनको प्यार दें, कि इनको कभी मतलब ऐसा ना करें कि ये इधर बोल सुन, इनके अंदर कोई कमी है कि जैसे इनको बुरा लग सके। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरी फैमिली को, उन लोगों को आपसे मिलाया है। रशना है, मोजना है और उबैद। ये आपकी दुआओं के, आपके प्यार के मुंतज़िर हैं। खुदा के मौजज़ात कब किस टाइम किसके साथ हो जाएं कोई नहीं जानता, लेकिन जिस हालात में खुदा रखता है ये उसकी मोहब्बत है हमारे साथ। इसी तरह हम और सितारों को आपके सामने लाएंगे ताकि आप देखते रहें, आप लोगों की हिम्मत इसी तरह बढ़ती रहे। जी, जिस तरह आपने देखा कि हमने सारी फैमिली के मुख्तलिफ़ व्यूज़ लिए, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो इनके साथ रहती है, बातचीत करती है, इनके चाचू। जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, खुदा उनका शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको कि आपकी सोच शायद नहीं थी कि हम आज मीडिया के सामने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचेंगी और लोग हमारी फैमिली के इस बहुत बड़ी अचीवमेंट को देखेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे घर पे आए और हमारी आवाज़ या हमारे ये चेहरे जो सितारे हैं हमारे घर के, इनको पूरी दुनिया तक पहुँचाया। शुक्र है खुदा उनका, और आपका हम थैंक यू करते हैं कि आप हमारे घर पे आएँ। क्या पैगाम देंगे आप उन लोगों को? बारहा एक बात मैं करता चला आ रहा हूँ, क्या पैगाम देंगे उन लोगों को कि जिनके पास ऐसे सितारे हैं लेकिन शायद वो कभी उनकी रोशनी से महरूमी समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनके पास जो रोशनी है वो शायद किसी के पास नहीं। बेशक मैं यही उनको मैसेज दूंगा कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको कभी भी वो ये ना सोचे, ख़ानदान वो ये माँ बाप ना सोचे कि हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम उनको तालीम ना दें या उनको जो दूसरे बच्चों से अलहदा रखें। ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़हीन है, बहुत ज़्यादा इनके खुदा ने दिमाग और अक्ल दिया है कि ये कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो उसको जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं। और शुक्र है कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही इस तरह की अचीव किया इन्होंने स्कूल में बड़े अच्छे मार्क्स लेके अपने जो है तालीम को आगे लेके गए, और बाकी जो भी हमने इनको कोर्स वगैरह करवाए या कहीं भी इन्होंने जो अपने सेंटर में गए तो वहाँ पर भी इनकी कोई शिकायत नहीं है और अच्छे मार्क्स लेकर ये जो हैं। यही मोहब्बत, यही प्यार यूसी न्यूज़ इसी तरह आपके सामने लाता रहेगा। ऐसे सितारों को, इनकी रोशनियों को आप तक लेकर पहुँचता रहेगा। यही हमारा मकसद है, यही हमारा पैगाम है। यूसी न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। आप भी इंतज़ार कीजिएगा, हम आएंगे आपके पास। हमारे नंबर हमारी स्क्रीन पर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और दूसरों तक हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। यही है आप सबकी आवाज़, यूसी न्यूज़।